आगे बढ़ते हैं। अतीक अशरफ मर्डर केस के तीनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके 7 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी रिमांड को मंजूर किया। एसआईटी आरोपियों को कस्टडी में लेकर अब पूछताछ करेगी। जांच में एसआईटी सबूत जुटाएगी और क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। आपको पूरी खबर दिखाते हैं, आखिर एसआईटी की टीम कौन कौन से सवाल पूछ सकती है। जिसने उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी अतीक को मौत के घाट उतारा, जिसने उसके भाई अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया, उन 3 शूटर्स की एसआईटी को रिमांड मिल गई है। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में गिरफ्तार लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को सीजेएम कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एसआईटी की तरफ से सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 7 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगी गई थी। हालांकि कोर्ट ने तीनों आरोपियों की 4 दिन की कस्टडी रिमांड की मंजूरी दी है। कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद अब 23 अप्रैल को आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। तीनों आरोपियों से पूछताछ होगी, सबूत जुटाने की कोशिश होगी, मास्टरमाइंड के बारे में पूछताछ की जाएगी। सबूत के लिए क्राइम सीन रिक्रिएट होगा। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्या आरोपियों को आज प्रयागराज सीजेएम कोर्ट ने कस्टडी रिमांड में भेजा है। इन तीनों आरोपियों को 4 दिन की कस्टडी रिमांड में भेजा गया है। अब 23 अप्रैल को इनको दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि एसआईटी ने अर्जी दायर कर 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन सीजेएम कोर्ट ने इन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। आज जब ये आरोपी कोर्ट में पेश किए गए, उसमें पूरे कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 4 स्तरीय जो लेयर होती है उसकी सुरक्षा प्रदान की गई थी। इन शूटर्स को अतीक और अशरफ की हत्या के लिए किसने सुपारी दी थी? आखिर यूपी के तीनों शूटर का पंजाब कनेक्शन कैसे सामने आया? अतीक और अशरफ को निपटाने के पीछे बदले की भावना या फिर कोई और वजह, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। एसआईटी के पास ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब वो शूटर लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य से जानना चाहती है। इन तीनों ने ही 15 अप्रैल की रात अतीक और अशरफ की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें मौके से गिरफ्तार किया था। ये तीनों आरोपी फिलहाल प्रतापगढ़ की जिला जेल में बंद है। शूटर्स से सवाल जवाब, किसने अतीक अशरफ की सुपारी दी? तुर्की मेड जिगाना पिस्टल कहां से आए? हत्याकांड की प्लानिंग कब और कहां हुई? प्रयागराज में किसने संरक्षण दिया? अतीक अशरफ की कब कब रेकी की? और भी शूटर्स मौके पर मौजूद थे। ये वो सवाल हैं जो रिमांड पर लिए गए तीनों शूटर्स से एसआईटी पूछताछ में जानने की कोशिश करेगी और परत दर परत हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। साथ ही तीनों आरोपियों के बैकग्राउंड को भी जानने की कोशिश होगी, क्योंकि अब तक जो जानकारी पुलिस के हाथ लगी है उसमें सबसे पहले बात करेंगे अतीक को गोली मारने वाले लवलेश तिवारी की। लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है। इस पर कुल 1 केस दर्ज है। इसका बयान है कि माफिया बनने के लिए हत्या की। सनी सिंह हमीरपुर का रहने वाला है। इस पर 18 मुकदमे दर्ज है। सनी सिंह का सुंदर भाटी से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। अरुण मौर्य कासगंज का रहने वाला है। इस पर 3 से अधिक केस दर्ज है। चलती ट्रेन लूटना, सिपाही को गोली मारने का आरोपी है। अतीक के आतंक के खात्मे के ये 3 किरदार सबसे अहम है, लेकिन एक माफिया को मारकर नए माफिया का जन्म अपने आप में दहशत पैदा करने वाली बात है। अतीक को अंजाम देने वाले अपराधियों की कहानी काफी अलग है, क्योंकि कोई बड़ा माफिया बनना चाहता है तो कोई बदले की बात कह रहा है। लेकिन इस पूरे कत्ल कांड और तीनों शूटर्स के पीछे एक बड़े माफिया का हाथ सामने आ रहा है। वही ये भी सामने आया है कि सनी ने ही लवलेश और अरुण मौर्य की मुलाकात सुंदर भाटी से कराई थी। शूटर्स का सुंदर भाटी से कनेक्शन सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इस शूट आउट के पीछे 2 माफिया की कोई दुश्मनी है, या शूटर्स ने जो कहा कि सिर्फ नाम कमाने के लिए वारदात को अंजाम दे डाला। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है और रिमांड पर पूछताछ के दौरान उससे पर्दा हटाने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज प्रयागराज कोर्ट में जिस वक्त अतीक और अशरफ की हत्या के आरोपियों को पेश किया गया, उस वक्त वकीलों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए।
वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, आप खुद सुन सकते हैं। वकील पेशी के दौरान तीनों शूटर्स का वीडियो बना रहे थे और तभी पीछे से कुछ लोग जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में तीनों आरोपी कोर्ट परिसर में और पीछे से कोई वीडियो बना रहा है और जय श्री राम के नारे लगा रहा है। अतीक अशरफ मर्डर को लेकर हो रही सियासत अब महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के बीड़ में अतीक अशरफ के पक्ष में पोस्टर्स लगाए गए। इस पोस्टर में उसे शहीद बताया गया। इसमें कहा गया कि अतीक की मौत लोकतंत्र की हत्या है। इसमें हिंदुओं के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी गई। पुलिस ने मामले में 2 एफआईआर दर्ज करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये पोस्टर्स हैं जो महाराष्ट्र के बीड़ इलाके में लगे थे। इन पोस्टर्स को न सिर्फ हटा लिया गया है बल्कि एफआईआर दर्ज करके 3 लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है। इन पोस्टर्स में अतीक और अशरफ को शहीद बताया गया और हिंदुओं के लिए अपमानजनक बातें भी लिखी गई। और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा क्राइम और क्रिमिनल पर किसी भी तरह का कम्युनल रंग चढ़ाना ठीक नहीं। अतीक के शूटआउट का निकाय चुनाव में फायदा लेने के लिए विपक्षी पार्टियों के आरोप पर कहा कि कानून का भी काम होना चाहिए और क्रिमिनल पर लगाम भी होनी चाहिए। विपक्ष का यह कहना है कि जो निकाय चुनाव है उसको लेकर के इस तरह की कोशिशें जो है वो सरकार करवा रही है। देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा, चाहे क्राइम हो चाहे क्रिमिनल हो, उस पर किसी भी तरह का कम्युनल कलर चढ़ाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। क्राइम क्राइम है, क्रिमिनल क्रिमिनल है। जहाँ तक सवाल है, कुछ लोगों की ये बहुत पुरानी आदत हो गई है कि सेकुलर चोला और कम्युनल खेला। तो सेकुलर चोले में जो कम्युनल खेला करने वाले लोग रहे हैं वो हर ऐसे मौके का इंतज़ार करते हैं, हर ऐसे मौके की तलाश करते हैं जिसमें वो क्राइम पर क्रिमिनल पर कम्युनल कलर चढ़ा करके और उसका पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश करें, लेकिन वो एक्सपोज हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। उसके बाद से विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि जो निकाय चुनाव है उसमें बढ़त लेने की कोशिश भी जो है वो बीजेपी कर रही है। अरे भैया देखो, कानून से भी काम होना चाहिए, क्रिमिनल पे भी लगाम होना चाहिए। ये तो चाहे मोदी जी की सरकार हो और चाहे योगी साहब की सरकार हो, वो उस संकल्प के साथ काम कर रही है, कानून से काम और क्रिमिनल पे लगाम। अब सवाल ही पैदा होता है कि इससे अगर जनता इसको पसंद कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं। ये काम तो आप तो अभी तक जो है वो ऐसे कोई भी, मैं नाम किसी का नहीं लेता, अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते थे। उधर कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने अतीक अशरफ शूटआउट कांड को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो गई है। पहले अपराधी अपराध बढ़ाते थे, लेकिन अब तो सरकार ही बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात में कोई कैसे निवेश करेगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। लोग डरे हुए, सहमे हुए। जिस तरीके से जो भाषा बोली गई उनका दुष्परिणाम सब सामने आ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा चिंता उत्तर प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश को है कि जहां ऐसा वातावरण होगा वहां पूंजी निवेश कोई कैसे करेगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां कानून व्यवस्था सबसे बड़ी कैजुअलिटी। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई। जो काम अपराध बढ़ाने का करना चाहिए अपराधियों को, वो खुद सरकारी कर रही है। जातिगत जनगणना